हाथ पूरे ऊपर, घुटने को माथा लगना चाहिए। सीना तान के ऊपर नजर, चतुरंगासन, षष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, टखने नीचे जमीन पर, गर्दन खींची हुई, बाएं पैर पर बैठ जाना है, नजर ऊपर, दोनों पांव और हाथ साथ में, घुटने पर माथा। नमस्कार आसन। आलस्यं ब्रह्मचर्यं शीलं गुरुजनार्दनः स्वावलंबो दृढ़ाभ्यासः षडेते छात्र सद्गुणाः षडेते छात्र सद्गुणाः। पूजनीय दादाजी के यानी पांडुरंग शास्त्री आठवले, छोटे समय पांडुरंग बोलते थे उनको। पांडुरंग दादा के पिताजी ने पांडुरंग के लिए सरस्वती पाठशाला का निर्माण किया। उस समय ये स्कूल चलाना या तो पाठशाला चलाना वैसे खर्चे की बात थी। फिर भी और आने में भी कोई ऐसी ये नहीं थी, ज्यादा संपत्ति आती थी और उसका व्यय सहज ही कर सकते थे, ऐसा नहीं था। फिर भी पांडुरंग के लिए जो भी करना पड़े करना है, ये ठान कर उन्होंने रोहा में ही संस्कृत पाठशाला सरस्वती पाठशाला शुरू कर दी। उसमें निवासी रहना, वैसे शुरुआत में भी घर में और आसपास के जो नातलक थे उसमें वाद विवाद हुआ। घर वाले भी और नर्मदा बाकी घर वाले नातलक सब बोलने लगे कि ये होशियार विद्यार्थी है, इसको तो आईसीएस करना चाहिए। उस समय आईसीएस बोलते थे, कलेक्टर की जो परीक्षा होती थी उसको। तो ये पाठशाला शुरू करके ये संस्कृत का अध्ययन करा के क्या बनाना चाहते हैं तात्या? तो सभी ने विरोध किया। नर्मदा ने तो उपवास किया, यानी अन्न छोड़ दिया कि मैं अभी पोषण पर बैठती हूं, वैसे नहीं सुनते देखती हूं। लेकिन तात्या तस्य मस नहीं हुए। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि पांडुरंगों को पढ़ाना है तो ऐसे ही पढ़ाना है। और खुद वह भी छोटा होने पर भी वैसा ही चाहता था कि मुझे कठिन कठिन विषय आने चाहिए और संस्कृत आना चाहिए। और तात्या ने उस समय संस्कृत जो भी पाठशाला हुआ करती थी उसमें संस्कृति होता था, लेकिन तात्या साहब ने अंग्रेजी भी रखा, अंग्रेजी रखा, हिंदी भी रखा और बाकी जो भी विषय थे संस्कृत ज्यादातर। ऐसा रखकर ये संस्कृति का विचार, हमारे पूर्वजों का वेदों का विचार पूरी दुनिया में ले जाए, ये इसके पीछे मकसद था। तात्या बहुत दीर्घ दृष्टि वाले थे। बाकी लोगों का भी विरोध हुआ कि ऐसी कैसी संस्कृत पाठशाला जिधर अंग्रेजी सिखाया जाता है, ये तो अंग्रेजी की प्रदेश वालों की भाषा है, इसको क्या सीखना। लेकिन दूरदृष्टि वाले तात्या ने वह शुरू कर दिया। वो जब ठान लेते थे तो वो किसी का सुनते नहीं थे, फिर भी संवाद तो होता था। तो विरोध करने के बावजूद भी, विरोध होने के बावजूद भी ये संस्कृत सरस्वती पाठशाला शुरू हो गई। दादाजी और कुछ विद्यार्थी उधर रहने लगे।
हमें भी लोनारवाड़ी में भाव सौरभ में पढ़ाने के लिए उनके साथ सहकारी रहे हुए पाध्ये जी करके थे, शंकर पांडुरंग पाध्ये। वो उनसे 1-2 साल से बड़े थे, फिर भी वो साथ में पढ़ते थे। और ऐसे और कोई विद्यार्थी थे और वो सुबह उठना 4:30 बजे से लेकर 5 बजे के पहले उठ जाना, जैसा हम इधर उठते हैं। फिर प्रातर्विधि करते हुए सूर्य नमस्कार करना, और वो भी 108 सूर्य नमस्कार करना, 9 राउंड। वो तो कंपलसरी था, पूरा पसीना पसीना निकालते थे। और फिर नहाने के लिए जाना, स्नान करने के लिए किधर जाते थे? उधर कुंडलिनी नाम की एक नदी है रोहा के नजदीक, वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और उसमें नहाने के लिए जाते, कभी बाढ़ आ जाती तो पांडुरंग उल्टा तैरने का प्रयास करता, यानी उसको पहले से ही ऐसा आह्वान झेलने की आदत थी। ऐसे पांडुरंग बचपन से ही साहसी और प्रश्न पूछने वाले थे। फिर स्नान करके आ जाते और अध्ययन के लिए बैठते, सूर्य नमस्कार उसके पहले हो जाते। सुबह सुबह जल्दी अध्ययन होता, पाठांतर होता, कुछ पाठ देकर जाते गुरुजी, और संस्कृत पाठांतर सुबह सुबह होता। कुछ समझ लेने के लिए कुछ ऐसा समय तय किया है, वो होता। 10:30 बजे तक वह अध्ययन कर लेते। 10:30 बजे उनको भोजन के लिए छुट्टी हो जाती। 10:30 से 12:30 बजे तक वो भोजन हाथ से पकाते। उन्होंने ग्रुप किए थे, हाथ से भोजन पकाते, लकड़ियां ले आते। उस 10:30 से 12:30 बजे में ही लकड़ियां लेकर आना, चूल्हा जलाना, और उसमें फिर स्वयंपाक करना। स्वयंपाक भी ज्यादा समय लगता, तो वो क्या करते थे मालूम है? वो दाल चावल बनाते हर रोज। हर रोज सुबह शाम दाल चावल खाना और उसमें फिर रहना। तो हमारे जीवन में अगर हम विचार करेंगे तो दाल चावल पर रहना क्या संभव है? आज तो ऐसा नहीं लगता कि दाल चावल पर कैसा इतने सूर्य नमस्कार निकालना, कैसी ताकत आती होगी, कैसे भूख लगती होगी, फिर खुद बनाना। तो ये सब वो 10:30 बजे से 12:30 बजे तक करते। दोपहर में कुछ पारायण हो जाता, पाठांतर हो जाता, और कुछ चिंतनिका पद्धत, ग्रुप स्टडी था उनमें भी। यानी सुबह सुबह जो अध्ययन किया उसका रिवीजन करते, पुनरावर्तन करते, और वो पुनरावर्तन करना, और जो भी समझाया विद्यार्थियों में 5-5 का गढ़ बनाना, 4-4, 5-5 का, और जो भी जिसको आया है, समझ में आया, वो उसने बताना, लिखकर भी दिखाना, समझाना बाकी लोगों को। तो ऐसी ग्रुप सिस्टम, ग्रुप स्टडी, उसको चिंतनिका पद्धत बोलते थे। और उस चिंतन से वो बहुत ही पक्का होता था। जो पढ़ाया हुआ पाठ वो बहुत ही पक्का हो जाता था उसी दिन, और तब तक आगे नहीं बढ़ते थे। जितना भी पाठ होता उतना पक्का करते, उसके बाद फिर आगे बढ़ते थे। दोपहर के बाद कुछ खेल होते थे, यानी तीसरे प्रहर, और खेल के आसपास कुछ जो भी काम होता वो काम करते, जो भी पाठशाला में काम होता वो काम करते। शाम को सुबह प्रार्थना ले लेते, और प्रार्थना होने के बाद शाम को भी 2 घंटा अभ्यास होता। किसका अभ्यास? अंग्रेजी का अभ्यास शाम को हो जाता। उस समय तरखड़कर नाम की एक भाषांतर माला थी, और एक अंग्रेजी का व्याकरण था। वो उनको पढ़ाने के लिए एक कुलकर्णी सर थे, वो आ जाते। और अंग्रेजी का भी अध्ययन हर रोज 2 घंटे होता। और ऐसे पूरे साल भर चलता। दिवाली के दरमियान, दिवाली के और बलि प्रतिपदा की और भाई बीज की छुट्टी होती थी 2-3 दिन। दूसरे दिन, भाई बीज के दूसरे दिन तुरंत पाठशाला शुरू हो जाती। एक भी दिन लेट नहीं करते। पूजनीय दादाजी और उनके घर वाले
कोई मिलना रहा नहीं रहा इसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं। तुझे अभी पढ़ना है, बाकी दूसरा कुछ नहीं करना। तुझे अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अभ्यास से आगे बढ़ना है। तुझे आगे बढ़कर संस्कृति का काम करना है। ये बारंबार कुटुंब में भी वही वातावरण था और पांडुरंग दादा भी उसमें बहुत ही सतर्क थे। एक भी दिन लेट क्यों करना। और छुट्टी भी कितनी होती थी, ज्यादा नहीं होती थी, 2-4 दिन छुट्टी। और उसमें इधर उधर जाना है तो उसी एक दिन में जाकर आना और फिर पाठशाला में आ जाना। इस प्रकार उनका जो दिन क्रम था चलता और अभ्यास भी चलता। वो एक पाठी थे, यानी जब भी चिंतनिका चलती या तो जो भी ग्रुप स्टडी चलता उसमें पांडुरंग दादा जो भी बताते वो बताते बताते, बाकी तो छोटे बड़े थे वो सभी सुनने लगते और समझा लेते। पांडुरंग दादा भी जो भी गुरुजी थे, शिक्षक थे, उनको पूछते, वो भी संदर्भ लेकर बताते। पुस्तक में से संदर्भ लेकर बताते कि इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। तो पांडुरंग दादा बोलते, ऐसा क्यों कहा, ऐसा ही क्यों, और ये योग्य है क्या। ऐसे अलग अलग प्रश्न पांडुरंग दादा पूछते। बचपन से भी उनकी आदत थी, जब तक वो तर्क संगत रीति से समझ नहीं लेते तब तक वो पीछा नहीं छोड़ते थे। बहुत सारे प्रश्न किए। ऐसा एक एक करके अभ्यास उन्होंने किया, करते रहे। कोई आलस्य नहीं। वो जब कोई भी बीमार पड़ता, पेट दुखता, माथा दुखता, तो पेट दुखना, माथा दुखना ये कोई बीमारी नहीं मानी जाती। अपचन हो गया तो पेट दुखता है, ये कोई बीमारी नहीं है। थोड़ा बहुत ज्यादा खा लिया या तो जागरण हो गया तो पेट दुखता है, माथा दुखता है। कभी कभी व्यायाम जारी रखते तो वो माथा भी निकल जाता है, पेट भी दुखना बंद हो जाता है, पेट साफ हो जाता है। कोई भी आलस्य नहीं। अनालस्यम ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्म नाम वेदः तस्मिन् चरति ब्रह्मचारी। ब्रह्म यानी वेद, वेद यानी विचार। जो सही विचार है, दुनिया में सच्चे विचारों का ध्यास रखना, ध्येय रखना और उसको ही लेकर के हमारा जीवन जीना। ब्रह्मचारी व्रत में ऊंचे विचारों में हमारे अंतःकरण को, चित्त को रखना हमेशा के लिए। सुबह शाम अगर इधर उधर भटका तो फिर वापस लेकर आना। यो व्रत लेकर आगे बढ़ते वो। अनालस्यम ब्रह्मचर्यम। शीलम, अपना चरित्र कैसे ऊंचा बने, शरीर कैसा बलदंड बने और मानसिक और वाणी का, वाचिक और बौद्धिक अभ्यास भी कैसा हो, ऐसे सभी दृष्टि से मजबूत बनने का अभ्यास पांडुरंग दादा का चल रहा था। गुरु जनार्दरा इतने प्रश्न पूछने के बावजूद भी उनमें सुसंवाद दिखाई देता था। यानी पांडुरंग दादा और बाकी भी सहकारी जो भी गुरुजी बताते, शिक्षक बताते, उनका सुनते और वही आचरण करते। प्रश्न भी पूछते। स्वावलंबन था, सभी काम खुद करना, ठंडे पानी से नहाना, अपने कपड़े अपने खुद धोना, रसोई खुद करना, लकड़ी खुद लाना, साफ सफाई करना, स्वच्छता करना, डेकोरेशन जो भी सुशोभन करना था, सड़ा रंगोली वही करते थे। पूरी पाठशाला की देखभाल अपना समझ के वो करते थे। कोई समस्या आ जाती तो बैठ जाते, सभी बैठ जाते, विद्यार्थी बैठ जाते और बाकी गुरुजी भी, शिक्षक भी बैठ जाते। क्या करना चाहिए इसकर विचार विनिमय करते और वो अमल में लाते। तो इस प्रकार पाठशाला अपनी है, हमारी है, ऐसा समझकर वो अभ्यास करते थे। स्वावलंबो दृढ़ाभ्यास, अभ्यास में कोई ढिलाई नहीं, उसको व्रत स्नातक बोलते हैं। यानी जो भी विद्या ग्रहण करनी है, व्रत लेकर ग्रहण करनी है। आज इतना होना चाहिए तो होना चाहिए, उसके बिना सोना नहीं।
और सुबह जल्दी उठना भी नहीं कम करना, बस अभी लेट सो गए फिर लेट उठना, ऐसा नहीं होता था। जिस समय जिस दिन जो पाठ दे दिया उस पाठ को उसी दिन पूरा करते थे और बाद में सो जाते, सुबह फिर जल्दी उठ जाते। ये व्रत लेकर, व्रतबंध होकर वो अपनी पढ़ाई करते रहते थे। और इसको आचरण में कैसा लाया जाए, उसको विद्या स्नातक और व्रत स्नातक बोला जाता है। विद्या भी ग्रहण करना और व्रत लेकर अपने जीवन में लाना। प्रामाणिकता हो, विनम्रता हो, निर्भयता हो, वे अपने जीवन में कैसे आ जाए। भगवत गीता में कहे हुए जो गुण है, दैवी गुण है, वो अपने जीवन में कैसे लाए जाए, इसका वो प्रैक्टिकल करने के लिए हमेशा तैयार रहते। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग पद्धति का अध्ययन करते, ऋतु के अनुसार, और अलग अलग प्रश्न पूछते। जो भी विषय सामने आ जाता, कैसे पढ़ाया जाता, कैसे पढ़ा जाता, ये समझ में नहीं आता। बस वाद संवाद में या तो ऐसे ही बातें करते करते अभ्यास हो जाता, क्लास भी हो जाते। लेकिन क्लास के बावजूद भी, वर्ग के बावजूद भी बाकी जो बातें होती वो भी अध्ययन की बातें होती। और इस प्रकार उनका अध्ययन, संस्कृत का अध्ययन, अंग्रेजी का अध्ययन, उसमें वेदों का, उपनिषदों का, जो दर्शन शास्त्र है उनका अध्ययन, न्याय दर्शन, व्याकरण, ये सब शास्त्र उन्होंने पढ़े। और उसके बाद उन्होंने अगले अभ्यास के लिए कहाँ जाना चाहिए, तो तात्या ने बोला कि अभी मेरे पास आ जाओ, उधर एक लाइब्रेरी है मुंबई में लाइब्रेरी, एशियाटिक लाइब्रेरी, उसमें पढ़ना, मेरे साथ रहना तो और अध्ययन हो जाएगा। आगे कैसा अध्ययन करते पूजनीय दादाजी, वो आगे देखेंगे। लेकिन विद्यार्थी जीवन उन्होंने बहुत ही बढ़िया व्यतीत किया है। आगे भी उनका जीवन कैसा है, क्या है, हम समझ करके हमारे जीवन में क्या ला सकते हैं, वो लाने का प्रयास करेंगे। वही पूजनीय दादाजी को नमस्कार है।